ब्रेंट क्रूड के बारे में बात करते हैं। आफ्टर 2021 ब्रेंट क्रूड पहली बार $70 के नीचे चला गया है एज पर माई एनालिसिस ऑल्सो, इफ़ यू रिमेंबर। और अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाके वीडियो देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि $70 का तोड़ने के बाद जो सपोर्ट लेवल था वो तोड़ने के बाद अब और यहाँ से $65 की जगह खुल गई है। ऑन दी अदर हैंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अपने नोम्यूरा नाम की एक एजेंसी है विच इज़ जापानीज बेस्ड एजेंसी, उनका भी आज टारगेट ये आया है कि एज पर देम ब्रेंट क्रूड इज गोइंग टू टच अ लेवल ऑफ $60। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ और हो गई नेगेटिव। एक और नेगेटिव जो चीज़ है अबाउट ब्रेंट क्रूड जिसके कारण ब्रेंट क्रूड और अभी गिरेगा कि ओपेक भी है जो है उनकी भी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई भी करा है कि वर्ल्ड लेवल पे ब्रेंट क्रूड की डिमांड कम हुई है काफ़ी, राइट। तो दैट कुड बी मतलब जो मेजर लेने वाले होते हैं मोस्टली उसमें चाइना आता है, तो लगता है कि चाइना में भी एक अच्छा खासा स्लो डाउन आ रहा है जिससे कि वो लोग भी फ्यूल का कंजम्पशन, ब्रेंट क्रूड का कंजम्पशन वो लोग भी कम कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट ये मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं कम स्टॉक्स के बारे में, दोनों स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, मैं उस पर कम टाइम भी दूंगा ना तो भी चलेगा, बट ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी ऑल्सो कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेंट क्रूड। देखो क्या होता है, ब्रेंट क्रूड जो होता है ना, हमारे इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है, मतलब हम लोग ब्रेंट क्रूड को इंपोर्ट करना पड़ता है हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है जो हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है वो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल आता है ड्यू टू ब्रेंट क्रूड। ठीक है, क्योंकि जो क्रूड है, जो ऑयल है, वो डीजल के फॉर्म में या पेट्रोल के फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में अगर हो, वो गैस के फॉर्म में, वो जिस भी फॉर्म में होता है ना, तो उसके लिए वो हर जगह यूज़ होता है, राइट। कोई भी गाड़ी चलेगी अभी तो उसमें भी यूज़ होगा, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल यूज़ होगा, डीजल की गाड़ी में डीजल यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जनरेटर्स चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए ब्रेंट क्रूड इज़ अ मेजर मेजर थिंग। ठीक है, तो अब जैसे जैसे देखो ये ब्रेंट क्रूड का दाम नीचे चला जाता जा रहा है ना, हम लोग एक पॉइंट तो ये देखते हैं कि भाई पेंट कंपनीज को फायदा होगा और ओएमसी कंपनीज को एक हद तक फायदा होगा, बट उसके बाद उनकी मार्जिन फॉल करने लग जाए, ये एक चीज हुआ। बट ऑयल जो होता है ना, जो तेल होता है, दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द इन्फ्लेशनरी सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, अभी जैसे जितना ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़ता चला जाता है ना, तो क्योंकि हमारी प्रोक्योरमेंट महंगी हो रही है, तो पेट्रोल पंप्स में या जो ओ है वो लोग भी जब सेल करते हैं उसको, तो वो हायर रेट पे उनको करना पड़ता है टू सस्टेन देमसेल्व्स। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, मतलब गाड़ी का खर्चा, अपना तेल का खर्चा बढ़ जाता है, जो ट्रांसपोर्टर्स है उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो चीज़ों की दाम भी बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, ब्रेंट क्रूड जितना ऊपर चला जाता है ना, उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, राइट। और ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि जब ब्रेंट क्रूड नीचे की तरफ आता है तो इन्फ्लेशन कम होता चला जाता है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि हम लोग में, इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि इतने दिनों से तो ब्रेंट क्रूड कम आ रहा है बट द गवर्नमेंट इज नॉट रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, राइट। देखो, इसमें मेरे को भी नहीं पता कि व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, बट जो मेरे को, दिस इज एज पर माय ओन अंडरस्टैंडिंग कि शायद ये हो सकता है कि अभी हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज वेरी गुड। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट अपना ऑल टाइम लोस पे है और हम लोग, मतलब जो हमारे टारगेट्स है उसके भी हम लोग आगे ही चल रहे हैं, राइट। बट क्या है कि यू नेवर नो कि वर्ल्ड लेवल पे कभी भी कोई एक टर्मोइल आ सकता है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अभी अगर रिसेंट में कोई टर्मोइल आने का चांसेस है तो वो है यूएस इकोनॉमी में, राइट। वैसे चांसेस कम है कि वहां पे रिसेशन आए, बट स्टिल अगर वहां पे रिसेशन आ जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब ऐसे किसी कंट्री में रिसेशन आता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। ठीक है, तो हो सकता है, मतलब इफ आई वॉज द फिनेंस मिनिस्टर एंड आई वॉज द पर्सन हैंडलिंग ऑल दिस, तो मैं क्या करूंगा कि अभी ओएमसीज को मैं रिजर्व्स जमा करवा रहा हूं, क्योंकि उनको कम में डीजल मिल रहा है, राइट, उनको कम में ब्रेंट क्रूड मिल रहा है, वो रिफाइन करके उसको इक्वल दाम में ही, जो 2 साल पहले दाम में बेच रहे थे उसी दाम में भी बेचते जा रहे हैं, राइट। तो अभी हो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट एक्सेस रिजर्व जमा हो जा रहे हैं, तो वो जो एक्सेस रिजर्व है ना, दैट रिजर्व कैन बी यूज इन केस ऑफ अ इकोनॉमिक डाउनटर्न। अगर लगेगा ऐसा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट, या कोई महीने में, कोई 2-3 महीने लगातार अगर इन्फ्लेशन का डेटा खराब आ जाता है, तो इट इज वेरी मच प्रोबेबल दैट पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा स्लैश कर दिए जाएंगे, सो दैट जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईज आउट हो जाएगी, राइट। तो
मतलब इसको अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ ब्रेंट क्रूड एंड ऑल, गवर्नमेंट का जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से दे आर एबल टू मैनेज दी इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो मैं फॉरेन रिजर्व के बारे में बात करता हूँ, फॉरेन रिजर्व में क्या होता है, जितना कम दाम हो रहा है ब्रेंट क्रूड का, हमारा फॉरेन रिजर्व उतना कम लग रहा है। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व का पाइल्स है, जहां से हम लोग निकाल निकाल के ब्रेंट क्रूड के लिए पेमेंट्स करते हैं डॉलर्स में, वो हमारा कम लगता चला जाएगा, राइट। अभी इसमें और आगे भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज इंक्रीज कर रही है इन पेट्रोल एंड डीजल। तो वो सारी जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली अलॉन्ग विद द ईवी का वो, और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़, ये जब सारी फ्लेक्स फ्यूल का यूज़, ये सब जब चीज़ें गवर्नमेंट और ज़्यादा करने लग जाएगी, तो हमारा जो है वो डॉलर का रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, विच इज़ एज ऑफ नाउ विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब उस रिजर्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गोल्ड भी खरीद सकते हैं इफ़ वी वांट, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि अभी द गवर्नमेंट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दी द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन फिजिकल प्रूडेंस और इकोनॉमी का स्ट्रेंथ को मजबूत करने में गवर्नमेंट अभी लगी हुई है फिलहाल।